जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 7 नन्ही कलम से। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ से परिचित होंगे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं: संकलित करना, इकट्ठा करना, हड़बड़ाहट, घबराहट, स्मृतियां, यादें, अफसोस, दुख। बहुत ही 4 शब्द ही यहाँ पर दिए गए हैं। 4 शब्दों के अर्थ आपको बता दिए गए हैं। अब आप करेंगे, ध्यान से सुनेंगे नन्ही कलम से। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती जाती हैं। अगर इन्हें लिखकर इकट्ठा कर लिया जाए, संकलित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए तो ये यादें बन जाती हैं, स्मृतियां बन जाती हैं, अर्थात यादें बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरी लेखन किसे कहते हैं, तो प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को, जो हमारे रोजमर्रा में जो घटनाएं घटती हैं उसे हम प्रतिदिन लिखते हैं, तो उसे डायरी लेखन विद्या कहा जाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विद्या है। अब आप देखेंगे कि पाठ में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। शुक्रवार 17 अप्रैल और 2020 को रोमन अंकों में लिखा गया है। आज हिंदी के अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार घर पर आया हुआ था। वे लोग रात को देर से अपने घर गए, इसलिए मैं रात को काफी देर से सोई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में जल्दी में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी ने कॉपी ना लाने पर वैसे तो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी कि वो मुझे डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वह बोली कि कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी जरूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई और मैं विद्यालय से घर वापस आ गई। और जैसे ही विद्यालय से आई, आते ही मैं सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गई और उसके बाद मैं सोने चली गई। ये थी सारी घटना शुक्रवार 17 अप्रैल की। शनिवार 18 अप्रैल 2020। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे याद आया मैंने तो हिंदी का गृह कार्य ही नहीं किया। मैंने सोचा कल तो मैं डांट से बच गई थी। मेरी टीचर ने, हिंदी अध्यापिका ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज मुझे डांट अवश्य पड़ेगी। मैंने सोचा मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा बहाना बनाया और नाटक किया कि मेरे पेट में दर्द है। मम्मी पापा दोनों ने मेरे लिए छुट्टी ले ली और मेरी देखभाल के लिए दोनों ही घर पर रुक गए। उन्हें मेरी वजह से अपना जरूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर भी उन दोनों ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तूने सच बात हमें बता दी और तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस हो रहा है। यह अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मम्मी ने कहा, अब तो तुमने छुट्टी ले ही ली है, तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सके। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया। फिर हम सब घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। रविवार अगला दिन 19 अप्रैल। आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते, लेकिन रीमा की माँ से मेरी माँ की क्या हो गई थी, हल्की सी बहस हो गई थी। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा।
मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नजर बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो जाएंगी। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दे दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ ले। अब बताओ, आप सब सोचकर बताओ कि वर्तिका के स्कूल से वापस आने पर उसकी माँ ने क्या किया होगा। ये प्रश्न पूछा गया बच्चों आप सभी से कि रीमा के साथ वह बोलना चाहती थी और रीमा की माँ के साथ बहस हो चुकी थी उसकी मम्मी की, तो वह एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर रीमा की मम्मी को दे आई। रीमा की मम्मी ने भी एक क्षमा याचना कार्ड उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब जल्दी जल्दी स्कूल चलेगी क्योंकि उसे ये था कि उसकी माँ उससे यह न पूछ ले कि ये कार्ड आपको किसने दिया है। तो इसलिए बच्चों आपने इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जब वर्तिका स्कूल से वापस आई, वर्तिका की मम्मी की और रीमा की मम्मी में बहस हो चुकी थी। वर्तिका ने रीमा की मम्मी के लिए कार्ड दिया और रीमा की मम्मी ने वर्तिका की मम्मी के लिए क्षमा याचना कार्ड दिया। तो जब वर्तिका अपने स्कूल से वापस आई तो वर्तिका की मम्मी ने उससे क्या पूछा होगा और उसकी माँ ने क्या किया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपने खोजने हैं और मुझे डाउट सेशन में बताना है। डाउट सेशन में आपसे मैं इसी प्रश्न से संबंधित पूछूंगी। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास को करेंगे।